तो फिल्म लार्सन टाउन से शुरू होती है और हमें लार्सन के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाई जाती है। वह यहाँ सालों पहले बहुत सारी हत्याएं हुई थीं। ये सीरियल किलर लोगों को मार डालो और फिर भाग जाओ। आज तक कोई भी उस सीरियल किलर को पकड़ नहीं पाया, न ही उसके बारे में कोई सुराग मिल सका। फिर एक निश्चित बिंदु पर हत्यारे ने हत्या करना बंद कर दिया। उसने यह सब पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी लोग उसके नाम से डरते थे। उसे पेल फेस के नाम से जानते थे क्योंकि एक या दो जिन लोगों ने उसे देखा, उन्होंने देखा कि वह अपने चेहरे पर नकाब पहने हुए था। अब कहानी वर्तमान में आता है और हमें उसी शहर के एक घर में एक लड़की दिखाई जाती है। कौन है वह? उसी हत्यारे से बचने की कोशिश कर रही है। बिस्तर से उतरने की कोशिश भी करता है, लेकिन पीला चेहरा हत्यारा उसके शरीर पर चाकू से कई बार वार करके उसकी हत्या कर दी और फिर दृश्य वहां से कट जाता है और हम कई सालों बाद कार्ला नाम की लड़की दिखी। कार्ला उसी होटल में आई जहां पहली हत्या हुई थी। जब वह रिसेप्शन पर आई तो उसे कोई मैनेजर नजर नहीं आया। थोड़ा आगे जाकर वह बोली, एक कमरे में एक लड़की बैठी हुई देखी जिसका चेहरा उसने देख नहीं सकती थी, लेकिन उसने समझ लिया कि वह टीवी देख रही थी। उसके पास जाओ और कुछ भी कहो। होटल मैनेजर यहां आकर उसे डराता है। इस बार वह डरावना चेहरा मुखौटा पहने हुए जिसके अंदर खून भी बह रहा था कार्ला से कहता है कि डरमन, मैंने यह हेलेन के लिए तैयार किया है। इस आदमी का नाम था प्राइस। अब वह कार्ला से पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? कार्ला कहती है, मुझे एक कमरा चाहिए जहां से मैं बाहर का नजारा देख सकते हैं। कीमत उसे कमरा नंबर 8 दिया जाता है जो रिसेप्शन से बहुत दूर है। अब कार्ला कुछ सामान लेने के बहाने अपनी कार के पास जाती है और ट्रंक खोलता है और हम अंदर एक आदमी को देखते हैं जिसे देखकर कार्ला घबराइए नहीं। दरअसल गैब्रियल उसका पति था। उसने अभी कुछ बहुत बड़ा काम किया था और इस कारण वह पुलिस से छिप रहा था और कार्ला उसकी मदद कर रही थी। यह स्पष्ट है कि यदि वह घर पर होता तो पुलिस उसे पकड़ सकती थी। किसी भी समय आकर उसे गिरफ्तार कर लो। इसीलिए कार्ला उसे एक होटल में ले आया। कार्ला ने चुपके से उसे अपने कमरे में ले जाती है और उससे पूछती है, तुमने क्या किया? फिर गैब्रियल उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है कि उस जगह का प्रबंधक जहां वह काम करता था उनसे बहुत छोटा था और जब भी वह गैब्रियल को आदेश देना, गैब्रियल को पसंद नहीं आया। यह कहते हुए गैब्रियल बन जाता है बहुत गुस्सा और उसका गुस्सा देखकर कार्ला और भी क्रोधित हो जाती है। उसे मारता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे तो कोर्ट कभी नहीं खुलेगा। हमें हमारे बेटे की कस्टडी देने में सक्षम हो। उनकी बातचीत से हमें पता चला कि अतीत में दोनों ने कुछ आपराधिक वारदातें की थीं, गतिविधियां, जिसके कारण न्यायालय ने अपने बेटे की कस्टडी ले ली और वे जेल भी जा चुके हैं। फिलहाल कार्ला गुस्से से चली जाती है और गैब्रियल चला जाता है। मैं सिग्नल पकड़ते हुए शौचालय की ओर गया और किसी को फोन करने की कोशिश की। गैब्रियल उसे बहुत सी बातें बताता है और कहता है कि मैं पुलिस से भागते भागते थक गया हूं, कृपया आइए और मुझे यहां से उठा लो। गैब्रियल का दोस्त भी था उसकी मदद करने के लिए तैयार। थोड़ा डरा हुआ गैब्रियल अब सोने के लिए लेट गया और आधी रात को एक लड़की की आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। वह पर्दा हटाता है और देखता है कि उसके बगल वाले कमरे में एक लड़की रहने आई है। वह फिर से सोने के लिए लेट गया, लेकिन बहुत देर तक नींद नहीं आती और फिर वह सुनता है लड़की की चीखें, जो कुछ समय पहले उसके बगल वाले कमरे में आया था। वह बाहर जाकर जांच करना चाहता था, लेकिन बाहर नहीं जा सका क्योंकि अगर होटल स्टाफ या किसी और ने उसे देखा तो वे पुलिस को सूचित कर सकते हैं। वह काफी देर तक डरा रहा और फिर जब सब कुछ ठीक हो गया, सामान्य होने पर वह पुनः सोने के लिए लेट गया। कुछ समय बाद एक आदमी आया, गैब्रियल के दरवाजे पर भी आ गया। इससे पहले कि वह दरवाजा खोल पाता, गैब्रियल अपनी बंदूक निकालकर खड़ा हो गया, लेकिन कोई नहीं। एक ने फिर से अपना दरवाजा खोला। अगली सुबह हमें 2 पुलिस अधिकारी दिखाए गए जो गैब्रियल के पास पहुंचते हैं। उनके मामले की जांच के लिए कार्यस्थल पर ले जाया गया और यहीं पर हम सीखते हैं कि गैब्रियल ने किया। जब पुलिस वहां मौजूद एक महिला से पूछताछ करती है, वह बताती है कि गैब्रियल पहले यहां काम करता था। एक दिन वह अपने बॉस के घर से भाग रहा था। क्रोध में पैसा और उसके बॉस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। गैब्रियल घबरा गया और अपने बॉस के ऊपर अपनी कार चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहां हमें पता चला कि गैब्रियल ने एक हत्या की थी, लेकिन उसका हत्या करने का इरादा नहीं था। यह लड़की इन अधिकारियों को भी यह बात बताती है। यही कारण है कि गैब्रियल इतना डरा हुआ था, किसी को भी मारना चाहता था और अब उसने ऐसा कर दिया था। कभी कभी वह लड़का
जिसे उसने मार डाला था, उसके सामने एक डरावने रूप में प्रकट होते हैं। जानता था कि यह सब जो वह देख रहा था उसकी खराब मानसिक स्थिति के कारण, वह बस एक सीमा से अधिक भयभीत होना। थोड़ी देर बाद कार्ला उससे मिलने आई। घबराया हुआ गैब्रियल उसे पिछली रात की सारी बातें बताईं, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे बगल के कमरे में एक लड़की आई थी। फिर उसकी आवाज में चीखने की आवाजें थीं, जिसके बाद कुछ एक आदमी भी उसके कमरे में आया, लेकिन वह उसके आने से पहले ही वे चले गए। गैब्रियल घबरा गया। वह कार्ला से कहता है कि जाओ और पूछो कल रात वहां क्या हुआ। उसकी हालत देखकर कार्ला समझ जाती है कि गैब्रियल डरा हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।